नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, ज्योतिष में विपरीत राजयोग के एक और अन्य योग जिसकी चर्चा रह गई थी, विमल विपरीत राजयोग, आज मैं उसकी बात करने वाला हूं। ये विषय सभी के लिए बहुत आवश्यक है समझने के लिए। अगर ये विषय हमें समझ में आ जाएगा तो हम जनरली कोई गलत इन्फॉर्मेशन देकर हमें कोई अपनी तरफ आकर्षित करने वाला लालच या ऐसी कोई बात बताए कि भाई बहुत लाभ होने वाला है या बहुत हानि होने वाली है, दोनों स्थितियों से हम बच जाएंगे। मित्रों, विपरीत राजयोग में मैं पहले भी बता चुका हूँ, विपरीत परिस्थितियाँ अर्थात एडवर्स सिचुएशंस में से कोई जो व्यक्ति निकल कर आगे बढ़ता है उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। यानी कि हमारे को जो सामान्य आसानी से प्राप्त होने वाली परिस्थिति है, आसानी से विजय प्राप्त होने वाली स्थिति है, आसानी से सुख साधन और सुविधाएं प्राप्त करने वाली स्थिति है, हमारी कुंडली में नहीं है। हमें बहुत गरीबी में से निकल के आना होता है, हमें बहुत ही विपरीत ऐसी स्थितियां, जैसे किसी कोई बहुत इंटीरियर में से निकल के आता है और देश के किसी बहुत बड़े एक पद पे पहुंच जाता है। जैसे कि आज हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी बन रही हैं, अभी उनका अनाउंसमेंट होना बाकी है, ऑलमोस्ट डन है। तो ये ऐसा जो होता है योग किसी के जीवन में हो जो बिल्कुल कल्पना से बाहर हो। या आप पीटी उषा जी को देखिए कि कहाँ कैसे एक गांव में से निकल के वो देश की इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं। ऐसे ही सभी टॉप क्लास खिलाड़ियों को देखो तो उनकी जो विपरीत परिस्थितियां उनके लिए सहायक रही होंगी। देखिए, हमारा तीसरा भाव हमारे लिए पराक्रम का भाव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विपरीत राजयोग को सही से रिजल्ट आकलन करने के लिए सिर्फ ग्रहों का 6, 8, 12 से संबंध बना लेना ही काफ़ी नहीं है। उसके साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लगन लगनेश बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका पराक्रम भाव बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये स्थितियां ही आपको उस विपरीत परिस्थिति से लड़ने, दृढ़ता से लड़ने के लिए योग्य बनाती हैं। अन्यथा आप मान के चलिए कि कुंडली में ग्रहों का बैठा होना आपके लिए और ज़्यादा समस्याएं देने वाला हो सकता है। अगर आपकी चंद्र कुंडली बहुत वीक है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जिस भी व्यक्ति की चंद्र कुंडली बहुत वीक होगी उसके बने हुए समस्त योगों का लाभ वो नहीं ले पाएगा। अक्सर लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम कोई ऐसी बात बताएं जो उनको पसंद हो। अब वो ये कई बार लोग कहते हैं कि मेरा नीच भंग हो गया, ये बता दीजिए, मेरा ये वाला चीज़ का बता दीजिए। अरे भाई, नीच भंग के रिजल्ट तो आपको दिखने चाहिए ना फिर। या विपरीत राजयोग बन गया या आपका कोई और नेगेटिव योग बन रहा था, उसके अगेंस्ट जो योग बनना चाहिए, जो बता रहे हैं आपको कोई, क्या आपके जीवन में वैसे रिजल्ट हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सोचिए ना। इसका मतलब कोई तो उस कुंडली में अलग तरीके के कारण हैं जो उस कुंडली में वो रिजल्ट जो वो बोल रहे हैं नहीं नजर आ रहे आपको, आपकी लाइफ में वो नहीं है। तो इसी प्रकार की बात को मैं सही तरीके से समझाने के लिए फिर पुनः कहता हूं कि अगर किसी कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी अगर एक साथ किसी एक 6 भाव में, 8 भाव में या 12वें भाव में बैठ जाते हैं, ये पूर्ण विपरीत राजयोग होता है। लेकिन 6 भाव का स्वामी अष्टम में, 12वें में या छठे में बैठा हो, अन्य अष्टम और 12वें का कोई नहीं मैं चर्चा कर रहा, तो उसको भी एक विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं। और इसके बाद होता है मित्रों एक और सरल विपरीत राजयोग, जिसमें कि अष्टमेश का संबंध इस प्रकार से बनने पर होता है। अब विमल विपरीत राजयोग में 12वें भाव का स्वामी जो 12th लॉर्ड है, वो आपके 12वें भाव में, छठे भाव में या अष्टम में बैठा हो तो उसको विमल विपरीत राजयोग कहते हैं। तो हमारा छठा भाव हमें बताता है डिस्प्यूट्स, रोग, ऋण, शत्रु। यह मैं नेगेटिव साइड में बात कर रहा हूँ। बट छठे भाव से हम कॉम्पिटिटिवनेस भी देखते हैं, रूटीन ऑफ लाइफ भी देखते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली अपनी क्वालिटीज़ भी देखते हैं।
स्वास्थ्य की खराबी नहीं, स्वस्थ होने की स्थिति भी हमारा छठा भाव बताएगा। छठे भाव की स्थिति जितनी स्ट्रांग होगी उतना हमारा स्वास्थ्य वीक होगा। जितना हमारा छठा भाव वीक होगा, लगन से वीक होना चाहिए। अर्थात जितना हमारा लगने स्ट्रांग है, हमारे इन तीनों भावों के स्ट्रांग होने पर भी हमें कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भी अच्छा है, स्ट्रांग है, और आपकी बाकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपको एक फाइटर बना देगी। यानी कि वो आपको ऐसा बना देगी जो आप हर परिस्थिति से, नेगेटिव स्थिति से लड़ने वाले बन जाएंगे। मेंटल लेवल पे आप स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कैसा हम देखें कि हमारा 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठ के क्या दे सकता है। देखिए, 12वां भाव हमारा विदेश और हमारी पीठ भी होती है। हमारे शत्रु ऐसे जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे जीवन में हमारी कमियां जो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी हम उसी से देखते हैं। हमारे आइसोलेशन, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंसेस, हमारी अपने घर से बहुत दूर जाकर बसने की जो बात होती है, उसको भी हम वहीं से देखते हैं। इसी तरह से पागलपन भी उसी से देखा जाता है, क्योंकि 12वां भाव आपको एक पागल खाने तक भी पहुंचा सकता है अगर खराब हो तो ऐसी सभी स्थितियों के लिए 12वां भाव देखा जाता है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी अगर वहीं बैठा है, तो पॉजिटिव सेंस में वो हमारे को एक विरक्ति का भाव भी कहा गया है। हम जहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति भी करते हैं, मोक्ष प्राप्ति का भाव भी बताया गया हमारा। एंडिंग ऑफ आवर लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड बाई 12th हाउस। जो हमारी यात्रा है वो वहाँ जाकर खत्म होती है। तो 12वां भाव सिर्फ नेगेटिव नहीं है, बहुत कुछ उसमें पॉजिटिविटी भी है। यानी कि अगर विदेश जाना चाहते हो तो उसके लिए आपका 12वां भाव आपको सहायक होना चाहिए। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो जनरली हम देखते हैं लोग अपने घर से बहुत दूर जाकर रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर कभी भी कल्पना करके देखें कि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है और जो उसके कारक तत्व हैं शनि केतु, अगर आप उनको एक्टिवेट करते हैं और अपनी लाइफ में सही दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति जो उद्देश्य होना चाहिए या डिटैचमेंट जो उद्देश्य होना चाहिए कि अब ये शरीर से मेरा मोह खत्म हो रहा है, अगर आप उसको मोर एक्टिवेट करते हैं, देन इट विल गिव यू मोर एंड मोर बेटर रिजल्ट्स। यानी आप अपने कर्म करें लेकिन अटैच नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिश्ते समाप्त कर दीजिए, लोगों के साथ संबंध नहीं बनाएं या पति पत्नी या बच्चों से आप दूर हो जाएं, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप समस्त कर्तव्य करते समय कर्तव्य की भावना से कर्तव्य करें। लेकिन यही ग्रह अगर छठे भाव में जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य और शत्रु, रोग, ऋण और हमारे को एक रूटीन लाइफ के बारे में भी बात करता है, तो आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि छठे और 12वें का संबंध होने पे हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे पार्टनर्स, उनसे डिस्प्यूट्स, उनके लॉसेस भी हमें इंडिकेट करता है। उनके साथ हमारे संबंधों की डिस्प्यूट इस लेवल पर भी हो सकती है जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो। उनको या हमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देने की बात भी बताता है। ये भी इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, अगर उसने रूटीन लाइफ को ठीक नहीं रखा तो रूटीन लाइफ से होने वाली प्रॉब्लम जो बीपी और डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनका कॉज क्रिएट हो जाएगा और उसको किसी न किसी समय इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। उसका खर्चा भी हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस हमारे खर्च का हाउस भी है। तो कारण भी समझ में आना चाहिए और उसका वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी इस 6th एंड 12th हाउस को बोथ को एक्टिवेट रखते हो और अपनी सही दिशा में काम करते हो और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते, तो बाहर जो घूमने की यात्राएं होती हैं उनके ऊपर खर्च आएगा आपका। यानी कि आप मनोहर जगहों पे जाएंगे जहाँ स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जिम जाना या ऐसी कोई चीज़ के लिए खर्च करते हैं, तो वो भी 6th एंड 12th से ही हम देखते हैं। फिटनेस के ऊपर खर्च करना, एरोबिक के ऊपर खर्चा करना, योगा पे खर्चा करना, मेडिटेशन के लिए 3rd हाउस को भी आप जोड़ लोगे, योगा को जोड़ लोगे और 12th हाउस को जोड़ लोगे, तो आपका ये खर्च बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताएगा कि कैसे आपका खर्चा कहाँ होने वाला है। बट अगर आप नहीं करते हैं तो कोई ना कोई रोग आपको जकड़ सकता है जिसका खर्च आपको 12th हाउस में देना पड़ेगा। मित्रों, इसी तरह से ये 12th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में आ जाता है, देखिए अष्टम में आने पर काफ़ी लोग आपको बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बताएंगे।
बट मैंने जो महसूस किया है कि जो 8th एंड 12th का संबंध बनता है, हमारा जो 8th हाउस है हमारे ट्रांसफॉर्म करने का हाउस है, हमारा इन डेप्थ जाकर नॉलेज गेन करने का हाउस है। आप विश्वास करें कि आज दुनिया के अंदर जितने भी टॉप क्लास पीएचडी लोग हैं, जो रियल में पीएचडी हैं, जो सिर्फ नकली पीएचडी की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे लोग जो रियल में पीएचडी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अपना इंजीनियर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, इनमें 8th एंड 12th का रिलेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन में अष्टम हाउस को प्रॉपर और सही दिशा में एक्टिवेट किया है। आपको ट्रांसफॉर्म होना है, सिर्फ कपड़ों में ट्रांसफॉर्म नहीं होना, आपको इंटरनली ट्रांसफॉर्म भी होना है, मेंटल लेवल पे भी होना है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी होना है, और इसी से आपको जो साइंटिफिक चीज़ों के लिए भी ट्रांसफॉर्म होना है। तो आपका अष्टम हाउस बहुत ज़रूरी है। ऑकल्ट साइंस में ट्रांसफॉर्म होना है तो आपका ऑकल्ट हाउस पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा, तभी करेंगे। अन्यथा आप बहुत सारी योगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अप्लाई करने का टाइम आएगा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं फिर आपको बोलूँगा कि आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे योगों पे बात करेंगे। आप अपनी कुंडली पे खुद चेक करिए कि क्या वो योग आपको फ्रूटिफिकेशन दे रहा है, वैसे रिजल्ट दे रहा है जैसे वो बता रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं और रिजल्ट्स में अंतर है, इसका मतलब या तो वो सही से बता नहीं पा रहे हैं या आपकी कुंडली में कुछ अंतर है जो उससे रिजल्ट अंतर आ रहा है। फिर रिपीट करूंगा कि दोबारा इसी चीज को ध्यान रखिए कि जिसका लगन और लगने स्ट्रांग नहीं है तो योगों के लाभ नहीं मिल पाएंगे। चंद्र कुंडली स्ट्रांग नहीं है तो योगों के लाभ नहीं मिल पाएंगे, आपको बहुत अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको सभी योगों के शुभ और बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए मैं कहूँगा कि आप उसमें अपनी लगन और लगनेश को बहुत स्ट्रांग करें, पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली। मान लीजिए किसी का मंगल लगनेश है और वो एंगर को बढ़ा लेता है, एंगर नहीं बढ़ाना, आपको अपनी डेडिकेशन बढ़ानी है, आपको मेहनत करने की आदत बढ़ानी है, एनर्जी लेवल बढ़ाना है, आपको बहुत लंबे समय तक हार्ड वर्क करना है, प्लानिंग ऐसी करनी है कि दुश्मन या शत्रु जो होते हैं वो विजय आपसे प्राप्त ना कर सकें, जैसे सेना करती है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो चंद्रमा जैसा चंचल प्लैनेट है, अगर लग्नेश है, तो आपको अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है ताकि आप उसमें कहीं सुबह और शाम में अंतर ना आ जाए। तो उसको बेहतर करने के बाद अगर आप कुछ करते हैं और 8th एंड 12th का संबंध बना हुआ है और ईमानदारी से अपने अष्टमेश और 12th या 6th एंड 12th या 12th इनके हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को सही दिशा में हाउस राशि के अनुसार एक्टिवेट करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया रहेंगे। सिर्फ प्लैनेट्स के वहाँ बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए कि अगर 12th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन हो रहा है और आपने कोई भी हाउसेस को एक्टिवेट सही दिशा में नहीं करा तो एंडलेस पीड़ा और इतना खर्च उन चीज़ों में, एंडलेस समस्याओं के ऊपर खर्चा ही होता रहेगा, रोगों पे खर्चा होता रहेगा, क्योंकि कोई भी लंबे समय की समस्या जो है हम अष्टम भाव से देखते हैं और 12th हाउस हमारा एक्सपेंस है। ये दोनों तभी रिजल्ट देंगे जब हमने ओपन जोन छोड़ दिया है, खुली जगह है जिसको जैसा चाहे कर सकता है। गोल पोस्ट पे कोई आपका गोलकीपर नहीं है तो गोल होगा ही होगा। आपको अपने गोल को डिफेंड करना है तो आपको पूरे 11 के 11 खिलाड़ी ऐसे उतारने पड़ेंगे कि वो पूरी तरह से आपकी कुंडली को डिफेंड कर सके। 11 खिलाड़ी से मेरा रेफरेंस सिर्फ खिलाड़ियों के रेफरेंस में है, होते तो हमारे 9 ही प्लैनेट्स हैं। तो आपको अपने प्लैनेट्स को और अपने हाउसेस को सही से यूज़ करना सीखना है, जोन समझने हैं, और उन जोन्स को ठीक करेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएंगी। सफलता और असफलता में भाग्य हमेशा आपका पराक्रम चाहता है और भगवान ने किसी का हाथ नहीं रोका हुआ कि वो अपने निर्णय लें और आगे बढ़ने का कार्य बंद कर दें। निर्णय आप स्वयं लेते हैं, उसी निर्णय के अनुसार ही आपका जीवन तय होता है। जो लोग हमेशा निराशाजनक निर्णय लेते हैं वो आगे एक कदम नहीं बढ़ते, और जो डिसाइड करके डेडिकेटेड होके पूरी ताकत से अपने जीवन को लगा देते हैं, ऐसे सभी लोग पूर्ण रूप से सफल होते हैं। मित्रों, इसमें अंत में मैं एक और ये बात जरूर बोलूँगा, ऐसे में कभी भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध इन भावों के स्वामी के साथ नहीं बनना चाहिए।
जितनी कम से कम संबंध बनेगा, कम से संबंध युति से भी है, अगर दृष्टियां भी कम से कम आ रही हैं तो आप मान के चलें उतना ज़्यादा फाइटिंग एबिलिटी गॉड ने आपको दे के भेजी है। अब इसको यूटिलाइज करना आपका काम है। केंद्र और त्रिकोण हमारे को सॉफ्ट इजी रिजल्ट्स देने वाले हाउसेस हैं, लेकिन जो हमारे त्रिक भाव हैं ये हमारे को संघर्ष के बाद ही कोई चीज़ देते हैं। तो उनसे बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए आपको संघर्षशील बनना ही पड़ेगा। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो विमल विपरीत राजयोग पे मैंने बनाया है ये आपकी सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देगा। और मैं जल्दी ही एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ जो एक बड़ी तार्किक बात है जो आजकल घट रही है और बहुत उपयोगी है और आपके और मेरे जीवन में बहुत अंतर पैदा करने वाली है। हमें कुछ दिन बहुत सावधान रहना है, बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आ रहा है। मित्रों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ जो मेरे और आपके जीवन को बदल देगा। सावधानी बहुत ज़रूरी है, अगले कुछ दिन अपने को बहुत सावधान होकर चलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।